हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी में चैप्टर 23 जिसका नाम है विश्व जननी माँ टेरेसा। विश्व जननी यानी संसार के लोगों की माँ, जिन्हें क्या कहा गया है, विश्व जननी माँ टेरेसा। तो आज हम पढ़ेंगे माँ टेरेसा के बारे में। यहाँ से बहुत दूर पश्चिम में एक छोटा सा देश है, यूगोस्लाविया। इसी देश के स्कापजे नगर में 27 अगस्त 1910 ईस्वी को एक बालिका का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया अग्रेस गोकलावाजक्सिया। ठीक है, क्या नाम रखा गया उनका? अग्रेस गोकलावाजक्सिया। विद्यालय में शिक्षिका एक पत्र पढ़कर सुना रही है। छात्राएं ध्यान से सुन रही हैं। पत्र भारत के बंगाल प्रदेश से आया है। वहाँ यूगोस्लाविया की मिशनरी संस्थाएं सेवाएं तथा शिक्षा प्रचार का काम भी करती हैं। ये अपने कामों के बारे में पत्र भेजा करती है। उन्होंने एक संस्था बना रखी थी। उसकी जो सेवा करने वाले थे वो क्या करते थे, शिक्षा का प्रसार भी करते थे और लोगों की देखभाल भी करते थे। ये अपने कामों के बारे में पत्र भेजा करती थी। तो इतनी दूर से क्या होते थे, पहले फ़ोन तो नहीं थे, तो क्या करती थी, वे अपने कामों के बारे में पत्र भेजा करती थी। वह पत्र वैसे ही पत्रों में से एक है। तो वो जो एक उनकी सेवा करने वाली हैं वो उस पत्र को पढ़कर सुना रही हैं। इस पत्र में कलकत्ते में रहने वाले गरीब लोगों का एक बड़ा करुण चित्र अंकित है। ये लोग अधनंगे और भूखे रहते हैं। तो कलकत्ता में रहने वालों के बारे में बताया कि ये लोग मतलब कपड़े भी इनके पास नहीं होते और ये भूखे रहते हैं और बीमार होकर फुटपाथ पर पड़े पड़े मर जाते हैं। अनाथ असहाय बच्चे सड़कों गलियों में मारे मारे फिरते हैं। वे भूख से छटपटाते रहते हैं, दाने दाने के लिए गिड़गिड़ाते रहते हैं। इनके कपड़े गंदे और चीथड़े बने रहते हैं, उन पर मक्खियाँ भन बनाती रहती हैं। तो वो उसके बारे में क्या बताया उन्होंने? तो इसमें क्या बताया है बच्चों यहाँ पर कि वहाँ उसकी विद्यालय की जो एक शिक्षिका थी, तो वो बच्चों को पत्र पढ़कर, स्टूडेंट्स को पत्र पढ़कर सुना रही थी। कहाँ के बारे में बता रही थी? वो कलकत्ता के, कि वहाँ के जो बच्चे हैं कपड़े नहीं पहनते हैं, भूखे रहते हैं, छटपटाते रहते हैं, दाने पानी के लिए इधर उधर गिड़गिड़ाते रहते हैं और उन पर क्या मक्खियाँ भिनभिनाती रहती हैं। बालिका अग्रेस भी वर्ग में बैठी थी, यानी कि वो इकट्ठे हुए बैठे थे ना। तो उसमें एक लड़की थी जिसका नाम था अग्नेस। वह पत्र सुन रही थी। उसके मन में पत्र के पात्र उभर विकसर रहे थे, यानी कि वो जो पत्र को सुन रही थी उसके सामने ऐसे ही जो जैसे मैडम बोले थी सब उसके सामने वो सारी चीज़ें आ रही थी। आंखों से अविरल अश्रु प्रवाह चल रहा था। अविरल मतलब जो लगातार उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। रोकते रोकते भी एक दबी सिसकी निकल आती थी। उनका हाल सुनकर क्या हुआ था, उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे और एक सिसकी, जैसे रोते रोते हिचकी आती है, सिसकते हैं ना, तो उनकी गले से सिसकी निकल रही थी। क्या हुआ अग्नेस? 3-4 सहेलियाँ एक साथ बोल उठती हैं। शिक्षिका का ध्यान उधर जाने से पहले ही जो अग्नेस की फ्रेंड थी तो वो उनसे पूछती हैं क्या हुआ अग्नेस? तो अग्नेस शिक्षिका का ध्यान जाने से पहले ही अग्नेस क्या करती हैं, आँख पोंछकर सहज बन जाती है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। किंतु क्या वह सहज बन सकी? रह रहकर यह विचार उनके मन में उठता रहता कि काश मैं वहाँ होती, उन अनाथ असहायों के लिए कुछ कर पाती। और अग्नेस ने किया, बहुत कुछ किया, इतना अधिक कि भारत का रोआ रोआ उसके प्रति कृतज्ञता से भर उठा। तो उन्होंने क्या, आप सभी जानते हैं कि मदर टेरेसा ने कितना कुछ किया है भारत के लिए। उसने अपनी सबसे अधिक सम्मानजनक उपाधि भारत रत्न समर्पित कर उससे ऋण होने का प्रयास किया। अग्नेस ने इतना अधिक किया कि सारा संसार उसके आगे नतमस्तक हुआ और विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार, उसके चरणों में अर्पित कर गर्व का अनुभव किया। जिज्ञासा स्वाभाविक है कि आखिर यह चमत्कार हुआ कैसे। उस बालिका अग्नेस ने कौन सा बिरवा लगाया
जिससे ये फल फूल अनायास झड़ पड़े। यानी कि बिरवा यानी कि पेड़ लगाया जिससे फल फूल अचानक ही झड़ पड़े। जानकार लोगों का कहना है कि उसने दीन दुखी मानवता के कल्याण का बिरवा लगाया। यानी कि उन्होंने दीन दुखियों की सेवा करने का पेड़ लगाया। उसे ममता की खाद दी, नदी और सेवा सहायता के जल से सदा सींचती रही। उन्होंने क्या किया? दीन दुखियों मानव कल्याण के लिए एक पेड़ लगाया, उसे ममता की खाद दी, अपनी ममता से उसे पाला पोसा और उसकी सेवा सहायता के जल से सदा सींचती रही। इसका वजह के अपने घर में अग्नेश को सब सुख प्राप्त थे। अपने घर में अग्नेश जो थी यानी कि मदर टेरेसा, उन्हें सब कुछ सुख प्राप्त थे, सभी सुविधाएं उपलब्ध थी, वहाँ किसी बात की कमी नहीं थी। फिर भी उसे चैन नहीं था, उसे हमेशा लगता कोई पुकार रहा है। जब वो अपने घर पे थी तो क्या उन्हें सभी सुख सुविधाएं थी, लेकिन उन्हें क्या लगता था? उन्हें कोई पुकार रहा है। प्यार के लिए, उद्धार के लिए इस प्रकार की वह अपेक्षा नहीं कर सकी। उन्हें क्या लगता है कि उन्हें पुकार रहा है प्यार के लिए और हमारे उद्धार के लिए कोई उन्हें बुला रहा है। उसने मन ही मन समर्पित कर दिया अपना जीवन दीन दुखियों अनाथों असहायों की सेवा के लिए। उसने किशोरावस्था में ही संन्यास ले लिया। प्यार दुलार भरा घर छोड़कर त्याग तपस्या के पथ पर चल पड़ी। उन्होंने क्या किया? जैसे ही वो किशोरावस्था में आई तो उन्होंने क्या, बचपन से उनके मन में क्या था? दीन दुखियों के लिए बहुत प्यार था। उन्हें लगता था कि उन्हें पुकार रहा है। तो जैसे ही वो बड़ी हुई, जवान हुई, तो उन्होंने क्या किया? प्यार दुलार भरा घर छोड़ त्याग दिया और तपस्या के पथ पर चल पड़ी। सन 1929 में वह भारत आई। 2 वर्षों तक दार्जिलिंग में शिक्षा प्राप्त किया। उसने कलकत्ते के इटाली मोहल्ले में सेंट मैरी स्कूल में शिक्षण का काम मिला। यानी कि वहाँ पे सेंट मैरी स्कूल में उन्होंने क्या काम किया? पढ़ाने का कार्य किया। 1931 ईस्वी में उसके घर का नाम छोड़कर 1931 में उसने घर का नाम छोड़कर टेरेसा नाम धारण कर लिया। इसी नाम के एक प्रसिद्ध संत के रूप में अग्नेश ने अपना नाम टेरेसा रखा। पहले वह सिस्टर टेरेसा कहलाई, आगे चलकर उसके ममतापूर्ण व्यवहार से प्रभावित होकर लोग उसे माँ टेरेसा कहने लगे। विद्यालय में माँ टेरेसा भूगोल पढ़ाती थी। वह बहुत अच्छा पढ़ाती थी। विद्यालय के अन्य काम भी वह बड़े उत्साह से किया करती थी। छात्राएं उनके व्यवहार से मुग्ध थी। पदाधिकारी इनके कार्य से संतुष्ट, किंतु स्वयं टेरेसा संतुष्ट नहीं थी। उन्हें हमेशा ऐसा अनुभव होता था कि जिस काम के लिए वह सन्यासिनी बनी है वह नहीं हो पा रहा है। ठीक है बच्चों, सब उनके कार्य से संतुष्ट थे, लेकिन जो टेरेसा थी वो खुद अपने कार्य से संतुष्ट नहीं थी, क्योंकि उनका लक्ष्य पढ़ाना नहीं था, उनका लक्ष्य था दीन दुखियों की सेवा करना। सेंट मैरी स्कूल से सटे बाहर गरीबों की एक बस्ती थी, मोती झील। इन गरीबों की कहानियाँ छात्राएं माँ टेरेसा से कहती। उनके दुख दर्द का हाल सुनकर माँ द्रवित हो उठती। छात्राओं पर भी उनका प्रभाव पड़ता। कभी आधे दिन की छुट्टी में कुछ छात्राओं के साथ माँ बस्ती में चली जाती। गरीबों की टूटी ठही झोपड़ी में बैठकर उनसे प्रेमपूर्वक बातें करती, उनके कष्टों को मिटाने का उपाय सोचती, उनके बच्चों को दुलारती। छात्राएं उस दिन का अपना दिन का भोजन उन बच्चों को खिला देती। ठीक है, जब वो गरीब लोगों से मिलने जाती थी तो उस दिन जो उन्हें भोजन मिलता था वो उसे अपना भोजन गरीब बच्चों को खिला देती थी। ऐसे कार्यों से माँ को सुख मिलता और गरीबों की सेवा में अपना पूरा समय, अपना सब कुछ लगा देने की लालसा प्रबल उठती। ठीक है, तो ये जो कार्य करती थी तो उन्हें क्या होता था, ये करने की और इच्छा होती थी उनकी, और उस लालसा को, इस लालच को क्या करती थी वह और ज़्यादा उनकी प्रबल हो उठती थी इच्छा कि मुझे इससे ज़्यादा भी दीन दुखियों के लिए करना है। सेंट मैरी स्कूल की अध्यापिका रहते हुए यह संभव नहीं था, अतः उन्होंने वहाँ से हट जाने का निश्चय किया। अब प्रश्न था कि सेवा का रूप क्या हो। माँ के मन में दीन दुखियों के लिए ममता थी, उन्हें सुखी बनाने के लिए बेचैनी थी, किंतु यह होगा कैसे? इसके लिए तो कोई कुशलता चाहिए, कोई व्यवस्था चाहिए। बस्ती में जाकर माँ ने देखा कि यहाँ अधिकतर लोग गरीब तो हैं ही, रोगी भी हैं। उनकी परिचर्या
द्वारा उनके कष्ट कम किए जा सकते हैं। अतः रोगी परिचर्या का परीक्षण करने के लिए वह पटना आई। पटना के होली फैमिली अस्पताल में प्रशिक्षण पूरा किया। तो उन्होंने मदर टेरेसा ने क्या सोचा कि उनकी परिचर्या यानी कि देखभाल से उनके कष्ट कम किए जा सकते हैं। तो उन्हें रोगी परिचर्या यानी कि रोगियों की देखभाल का प्रशिक्षण लेने के लिए वह पटना आई, ये सीखने के लिए कि रोगी की देखभाल कैसे की जा सकती है। इस चीज़ की ट्रेनिंग लेने के लिए वह कहाँ पे आई? पटना आई। पटना के होली फैमिली अस्पताल में उन्होंने अपनी ट्रेनिंग को पूरा किया। कलकत्ता लौटकर माँ टेरेसा उस समुदाय की सेवा में लग गई जिसका कहीं कोई सहारा नहीं था। अब माँ टेरेसा गरीबों की बस्ती में कलकत्ते में फुटपाथों पर दिखलाई पड़ने लगी। हाथ में दवा का बैग, साथ में एक दो सन्यासी ने बहनें। भूखों और रोगियों मुर्मुसाओं की तो कमी नहीं थी। किसकी? उनके साथ और कौन थी? दो सन्यासी बहनें थी और जो भूखे थे, जो रोगी थे। मुर्मुसाओं मतलब जो मरने वाले थे। मुर्मुसाओं की तो कमी नहीं थी यानी कि मरने वालों की कमी नहीं थी। जो जहाँ मिलता उसकी सेवा सहायता में लग जाती। किसी को अस्पताल पहुँचाती, किसी को अनाथालय। अपना तो कोई वैसा स्थान था नहीं, किंतु अस्पताल या अनाथालय में दाखिल लोगों की देखभाल स्वयं करती, साथ ही बहनों से कराती। प्रारंभ में माँ केवल प्यार और परिचय के बल पर चल रही थी। रुपये पैसे का बहुत अभाव था। उनके पास रुपये पैसे तो थे नहीं, उसका बहुत कमी थी, किंतु जैसे जैसे लोगों को विश्वास जमता गया वह अभाव दूर होता गया। कार्य को अधिक सुचारू रूप से चलाने के लिए माँ ने एक संस्था का गठन किया, यानी कि उन्होंने एक संस्था बनाई जिसका नाम रखा गया चैरिटीज़। सेवा क्षेत्र के विस्तार के साथ माँ के यश का भी विस्तार हुआ। देश विदेश की अनेक संस्थाओं ने उनको पुरस्कार दिए। पुरस्कार के साथ धन की भी बहुत बड़ी राशि प्राप्त हुई, है ना। अब तो उन्हें लोग दूर दूर से उन्हें पुरस्कार देने लगे, तो उसके साथ वो सेवा कर दी थी उसके लिए, रोगियों के लिए, बेसहाराओं के लिए, दीन दुखियों के लिए। तो उसके लिए उन्हें क्या हुआ? बड़ी राशि भी प्राप्त होने लगी। माँ ने सारा धन मिशनरी ऑफ चैरिटीज़ के कामों में लगा दिया। भारत में सेवा करने के लिए माँ ने भारतीय वेश धारण किया। नीले पाड़ की सफ़ेद साड़ी पहनकर, पाड़ मतलब नीले रंग की पट्टी, देखिए इसमें दिखा रखी है ना, उन्होंने ऐसी साड़ी पहन रखी है, नीले रंग की पट्टी है और वाइट साड़ी है। तो सफ़ेद साड़ी पहनकर वह पीड़ितों से मिलती, उन्हीं की भाषा में हाल चाल पूछती। उन्हें लगता स्वर्ग की कोई देवी उनका दुख दर्द हरने के लिए धरती पर उतर आई है। उनका आधा कष्ट तो माँ के स्नेह स्पर्श से मिट जाता है ना। जब वो दीन दुखियों से मिलती थी तो उन्हें क्या लगता था कि स्वर्ग से भगवान ने उनके लिए किसी परी को भेजा है। और माँ जब उन्हें प्यार करती थी तो आधा दुख दर्द को उनका ऐसे ही खत्म हो जाता था। माँ की मान्यता है कि सबसे अधिक दुखी है वह सेवा का सबसे बड़ा अधिकारी है। जो सबसे ज़्यादा दुखी है उसे सेवा का सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। माँ जाति, धर्म, देश इत्यादि का कोई बंधन नहीं मानती। उनके आगे सब लोग समान हैं। बच्चों का तो वह प्रभु यीशु या बाल रूप भगवान के रूप में मानती और दीन दुखियों की सेवा में भगवान की सेवा का सुख अनुभव करती थी। माँ ने देखा गरीबों के कुछ बच्चे सुविधा के अभाव में पढ़ लिख नहीं पाते, बुरी संगत में पढ़कर बर्बाद हो जाते हैं। माँ ने ऐसे बच्चों के लिए विद्यालयों की स्थापना की। वहाँ बच्चों के लिए किताबें, कॉपी, स्लेट, पेंसिल, कलम इत्यादि के साथ साथ पोषाहार की भी व्यवस्था की गई। बच्चे वहाँ पढ़ लिख कर तरह तरह के उपयोगी कामों में लगने लगे। कुछ ने ऊंची शिक्षा पाकर समाज में ऊंचा स्थान प्राप्त किया। माँ ने देखा कुछ नन्हे नन्हे शिशु जहाँ तहाँ फुटपाथों पर, गलियों में, कूड़ेदानों के आसपास पड़े दम तोड़ रहे हैं। कुछ उनसे बड़े नंग धड़ंग बच्चे गिरे पड़े झूठनों में पलते बढ़ते कुत्ते बिल्लियों की जिंदगी जी रहे हैं। माँ के माता तो उमड़ पड़ा। बाल मंदिरों की स्थापना हुई। ऐसे बच्चे उठा उठा कर लाए जाने लगे। उनके लिए उचित भोजन, आवास की व्यवस्था की गई। वहाँ उन्हें घर के सामान, प्यार दुलार प्राप्त होता। इस प्रकार वे निराश्रित यानी कि दूसरों पर आश्रित नहीं थे। शिशु माँ के आश्रय का स्वस्थ वातावरण पाकर फूल के समान बढ़ने लिखने लगे। माँ ने देखा समाज के सबसे अधिक उपेक्षित प्राणी कौड़ी हैं। उपेक्षित जिसे मतलब लोग स्वीकार नहीं करते।
घर में वे रह नहीं पाते, बाहर उन्हें केवल तिरस्कार मिलता है, फटकार और घृणा ही मिलती। जहाँ तहाँ पड़े कहते पुकारते, कोई दया करके दूर से ही कुछ फेंक देता, वहीं उनके जीवित रहने का सहारा है। माँ ने सोचा इनका उपचार करे, इन्हें स्वस्थ वातावरण में रखे, इनका रोग हटाया जा सकता है, इन्हीं सुखी और समाज के लिए उपयोगी बनाया जा सकता है। बस क्या था, कृष्टाश्रमों यानी कि जहाँ पर कोढ़े रहते हैं उन्हें आश्रमों को क्या कहते हैं, कृष्टाश्रम की स्थापना हुई। स्वस्थ रहन सहन और उपचार से बहुत से कोढ़ी अच्छे होने लगे। उनमें अनेक किसी न किसी धंधे में लगाकर सुखमय जीवन का आनंद प्राप्त करने लगे। कुछ ने तो कोढ़ियों की सेवा में ही जीवन लगा देने का संकल्प कर लिया। माँ ने देखा कुछ लोग भूख, रोग और अभाव में पीड़ित होकर फुटपाथ पर ही तड़प कर मर जाते हैं, उनकी मृत्यु बड़ी कष्टकार होती है। उन्होंने सोचा यदि इनके साथ प्यार व्यवहार भी हो, इनका ठीक ठीक उपचार हो तो शायद बच जाएं। यदि नहीं भी बच पाएंगे तो सुख के साथ मरेंगे। मरने के समय इन्हें यह एहसास होता रहेगा कि दुनिया में हमारा भी कोई है। इसके लिए निर्मल हृदय नाम की एक संस्था की स्थापना हुई। यहाँ लाकर अनाश्रित मुर्मुषा को रखा जाता था, इनकी सेवा चिकित्सा की जाती थी। आज संसार के अनेक देशों में माँ की संस्था मिशनरीज ऑफ चैरिटीज़ की ओर से सेवा केंद्र चल रहे हैं। माँ सबकी श्रद्धा का केंद्र हो रही हैं। फिर भी माँ को भारत विशेष प्यारा रहा। उन्होंने भारत की नागरिकता बहुत पहले ग्रहण कर ली थी। भारत को भी अपने इस विलक्षण नागरिक पर बहुत बड़ा गर्व था, है ना, क्योंकि वो अपना देश छोड़कर भारत में आई थी और भारत में आकर क्या करा था उन्होंने, इतना अच्छा समाज कल्याण का कार्य किया था, गरीबों दीन दुखियों की सेवा की थी। तो इसके लिए भारत को उन पर गर्व है। जो आज से लगभग आधी शताब्दी पहले नीले पाड़ की साड़ी और दवा का एक छोटा सा बैग लेकर सेवा कार्य के लिए चल पड़ी थी, आज विश्व जननी के पद पर प्रतिष्ठित है। माँ टेरेसा आज नहीं है, किंतु वे सभी भारतीयों के हृदय में हैं, है ना बच्चों। सभी ने जानते हैं माँ टेरेसा कौन थी। तो देखा बच्चों, उन्होंने दीन दुखियों के लिए क्या किया, अपने देश को भी छोड़ दिया और वो अपना देश छोड़कर हिंदुस्तान आ गई और हिंदुस्तान आकर उन्होंने किस प्रकार दीन दुखियों की सेवा की। तो बच्चों आपको ये इनसे क्या शिक्षा मिलती है मदर टेरेसा से, कि आपको भी दीन दुखियों की सेवा करनी चाहिए और आपको ये चैप्टर अच्छे से अपनी बुक में से रीड करना है और बुक वर्क फिल करना है। थैंक यू।